नमस्कार और सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भारत केवल एक भौगोलिक देश नहीं है, बल्कि यह एक जीवित सभ्यता है जहां पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। 14 जनवरी ऐसा ही एक विशिष्ट दिन है जो हमें यह समझाता है कि हमारे पर्व केवल परंपराएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय गणना पर आधारित जीवन दर्शन है। आज हम जानेंगे कि 14 जनवरी को भारत के विभिन्न भागों में कौन-कौन से पर्व मनाए जाते हैं, उनके पीछे की धार्मिक भावना क्या है, उनके सामाजिक और वैज्ञानिक अर्थ क्या हैं, और यह तिथि खगोलीय रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। 14 जनवरी का खगोलीय और वैज्ञानिक महत्व। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि 14 जनवरी ही क्यों। 14 जनवरी के आसपास सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे खगोल विज्ञान की भाषा में सौर संक्रांति कहा जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य का झुकाव दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। इसका अर्थ यह है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। सूर्य की किरणें अधिक सीधी और ऊर्जावान हो जाती हैं। शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह समय मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य की उत्तरायण किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, मानसिक अवसाद को कम करती हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इस समय तिल, गुड़, घी और अनाज जैसे ऊष्मा देने वाले आहार को पर्वों से जोड़ा। अब आइए जानते हैं कि यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन भारत के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार पर्वों के रूप में प्रकट होता है। मकर संक्रांति सूर्य, धर्म और दान का महापर्व। मकर संक्रांति उत्तर और मध्य भारत का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म के जागरण का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि कटु संबंधों में भी कर्तव्य और मर्यादा सर्वोपरि होती है। प्रातःकाल लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और गौदान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन बनने वाली खिचड़ी केवल भोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का प्रतीक है, जहां अनेक दालें और अनाज एक होकर एक स्वरूप बनाते हैं। प्रातः स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः। श्लोक दानात् धर्मः प्रवर्धते। दान से धर्म बढ़ता है। उत्तरायण गुजरात में सूर्य का उत्सव। गुजरात में यही दिन उत्तरायण कहलाता है। यह पर्व केवल पतंग उड़ाने तक सीमित नहीं है। गुजरात में मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी की ओर आते हैं और मानव के पुण्य कर्मों को देखते हैं। इसी कारण लोग खुले आकाश के नीचे पतंग उड़ाकर सूर्य से सीधा संवाद करते हैं। ऊंधियू जैसे व्यंजन शीत ऋतु के अंत और ऊर्जा संचय का संकेत देते हैं। यह पर्व जीवन में उत्साह और ऊंचाई का प्रतीक बन जाता है। ऊंधियू और जलेबी शीत ऋतु के बाद ऊर्जा संचित करने का आहार है। यह पर्व जीवन में ऊंचाई, उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। पोंगल सूर्य और धरती के प्रति कृतज्ञता। तमिलनाडु में पोंगल मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का पर्व है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व हमें यह सिखाता है कि अन्न केवल खेत से नहीं आता, बल्कि सूर्य, धरती, जल, पशु और मानव सभी के सहयोग से उत्पन्न होता है। सूर्य पोंगल के दिन उफनता हुआ दूध जीवन में समृद्धि और उल्लास का संकेत है। गौ माता की पूजा यह दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में पशु भी परिवार का हिस्सा है। पोंगलो पोंगल अर्थात जीवन में समृद्धि आए। वैदिक भाव माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। धरती मेरी माता है। भोगाली बिहू असम का जीवन दर्शन। अब हम आते हैं उस पर्व पर जिसे प्रायः संक्षेप में बता दिया जाता है, परंतु इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। भोगाली बिहू। भोगाली शब्द भोग से निकला है, जिसका अर्थ है संपन्नता और तृप्ति। यह पर्व फसल कटाई के बाद आता है, जब अन्न के भंडार भर चुके होते हैं। रात में बनाई जाने वाली मेजी अग्नि केवल आग नहीं है,
यह पुरानी नकारात्मकताओं, कठिनाइयों और थकान को भस्म करने का प्रतीक है। अग्नि को अर्पण कर लोग यह प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय उर्वर, शांत और समृद्ध हो। पिठा और लारू जैसे व्यंजन सामूहिक श्रम और आनंद का परिणाम होते हैं। मेखला चादर पहनना सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। मंत्र अग्नये नमः समृद्धिम देहे। पिठा और लारू सामूहिक श्रम और आनंद का परिणाम है। लोहड़ी अग्नि, बीज और भविष्य की कामना। लोहड़ी केवल पंजाब का पर्व नहीं बल्कि बीज और भविष्य का उत्सव है। यह वह समय है जब किसान रबी फसल की तैयारी पूरी कर चुका होता है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर तिल, मूंगफली और रेवड़ी अर्पित की जाती है। ये सभी बीज रूप में होते हैं जो भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। लोहड़ी में अग्नि सूर्य का स्थूल रूप मानी जाती है। ढोल की थाप और लोकगीत सामूहिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। भाव अग्निर्हि देवता नाम मुखम। अग्नि देवताओं का मुख है। समापन जब पर्व, प्रकृति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। 14 जनवरी हमें यह स्मरण कराता है कि भारत में पर्व मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर रचे गए हैं। जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, जब धरती नई फसल से भरती है और जब मनुष्य कृतज्ञता से झुकता है, तभी मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी जैसे पर्व जन्म लेते हैं। आप सभी को इन पावन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं।